अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हों। आज मौसम काफ़ी क्लाउडी था और बहुत तो नहीं लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही थी। लेकिन हमें एक ज़रूरी काम से जाना था। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो आपको नज़र आ रही है काफ़ी ओल्ड सी वॉल, ये यहाँ का जो है बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसके मतलब ये एक किला है, कैसल, 800 साल पुराना। और इसके अंदर एक पूरा शहर आबाद है और जिसको हम यहाँ पे सेंट्रल विल यानी कि डाउनटाउन कह सकते हैं आप। उसी ज़रूरी काम के साथ साथ एक मक्षी यानी कि जुमा बाज़ार भी लगता है। तो हमने सोचा कि जुमा बाज़ार से थोड़ी ग्रोसरी भी कर लेंगे और हो सका तो थोड़ी वीडियो भी शूट कर लेंगे। काम ये था कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना किसी भी, जैसे आपको अपना पासपोर्ट का काम है या आपके हेल्थ इंश्योरेंस का काम है या हेल्थ कार्ड का काम है या अ, इससे रिलेटेड कोई से भी आपके काम हैं, तो आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना होता है और वो 2-2 महीने, 1-1 महीने वेट के बाद कहीं जाकर आपको मिलता है। लेकिन हुकूमत एक ऐसी बस प्रोवाइड की हुई है जिसमें आप, जैसे आपको कोई अर्जेंट काम है और आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो आप इजीली वहाँ सिर्फ थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होता है, लाइन में खड़ा होना होता है और अपनी बारी पर हुकूमत का बंदा जो भी वहाँ पे अपॉइंट होता है वो आपकी जो है उस मसले को जितना कर सकता है वो हल कर देता है। वही चीज़ जो एक सोशल वर्कर आपको अपॉइंटमेंट की बात करके देती है, वो वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके आपके लिए हल कर देते हैं आपके जो जो मसाइल होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है और हम उसी सिलसिले में हमें पता चला था कि ये बस आज इस जगह पर है। और क्योंकि ये हफ्ते में मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे मूव होती है, इसलिए क्योंकि बस है और ये इसीलिए कि हर जगह को एक दिन दिया जा सके और वहाँ के लोग जो भी जिनको इमरजेंसी है वो इजीली एक्सेस कर सकें। तो हमारा भी काफ़ी अरसे से ये हेल्थ कार्ड का इशू हुआ हुआ था और अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब मिलता भी था तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर उनको चाहिए क्या है। तो यहाँ हम बस के पास पहुँच गए और अल्लाह का शुक्र है कि करीब में ही पार्किंग मिल गई, क्योंकि साथ में ही जुमा बाज़ार लगा हुआ था तो पार्किंग का बड़ा मसला हुआ हुआ था आज। लेकिन शुक्र है मिल गई, थोड़ी दूर मिली लेकिन मिल गई। और इसके बाद जो है जब यहाँ से हमने अपनी बारी भुगता ली तो हम जुमा बाज़ार की तरफ रवाना हुए। और वहाँ बस सूरत हाल ये थी कि बारिश की वजह से बहुत सी स्टॉल्स जो है वो बंद थे और जो ओपन थे वो भी उन्होंने अपना सामान जो है वो बारिश की वजह से नीचे से सारा हटाया हुआ था डिस्प्ले से और शेड के अंदर किया हुआ था, तो काफ़ी हब्बड़ दब्बड़ सी मची हुई थी। तो फिर भी मैंने जितना शूट कर सकी मैंने की, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम तफसील से फिर शूट करूँगी। Ça c'est combien? 8 € max. 8 euros les combien? 6? Non, il y en a plus dedans. Si tu veux en prendre un peu, je t'arrache. मख क्या देता हूँ। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा आपको काफ़ी गुड मिड हुई हुई थी चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा इन्वायरमेंट दिखा दूँ कि यहाँ के जो है जुमा बाज़ार किस किस्म के होते हैं। और वैसे काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ ऐसी थी बारिश की वजह से। ज़्यादातर चीज़ें तो अरब ममालिक के जो लोग हैं उन्हीं की होती हैं। ये जो क्रॉकरी ये सब आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तानी और इस तरह इंडियन चीज़ें ज़्यादातर पेरिस में होती हैं। हमारी साइड के शहरों में ये अरब लोगों के ही कपड़े और क्रॉकरी और जो भी उनकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की वो यहाँ पे होती हैं। हम भी उसमें से अपनी पसंद की अपने यूज़ की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं। ये ज्वेलरी जो है ये शॉप के मुकाबले में अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। प्याज आख तरफ Un euro les kakis, 1 € les pommes, 1 € les pois. Les 1 € एक यूरो किलो, 1-1 यूरो किलो। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं ग्रोसरी स्टोर्स के मुकाबले में। और हम जब यहाँ पहुँचे तो बस
जुमा बाज़ार बंद होने वाला था और सारी चीज़ें उन्होंने 1-1 यूरो पे तकरीबन सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 1 यूरो पे आ गए थे। तो फिर बस हमने कुछ ग्रोसरी की, कुछ घर की चीज़ें ली। वैसे यहाँ कपड़ों की भी बहुत बहार होती है, लेकिन आज सिर्फ कुछ चंद ही कोट लटके हुए थे। तो बस ज़्यादा कुछ था नहीं और सर्दी भी काफ़ी हो रही थी, तो हमने वापसी की राह ली। तो ये था वो सामान जो हम आज लेकर आए। चूँकि मैं पेंट्री सेट कर रही हूँ तो मुझे बर्नियाँ वगैरह तो चाहिए थी। तो ये कांच की हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सेल में लगी हुई थी। बस मक्शे का यही, यानी ये जो यहाँ पे जुम्मा बाज़ार होते हैं, उसका यही फ़ायदा है कि आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये सिर्फ 1-1 यूरो की थी। नॉर्मली ये जो सेट होता है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ये मैं आपको फूड प्रोसेसर प्लास्टिक का है, हैंड ग्राइंडर क्या कहेंगे इसको, चॉपर, हैंड चॉपर है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्लग प्लग की झंझट ना हो। इसके अलावा ये एक 6 पीस का सेट है। मुझे मसाले वगैरह और चाइनीज़ के साथ सॉस वगैरह के लिए चाहिए था, तो ये दिए की शक्ल का बड़ा नाजुक तो नहीं है, लेकिन प्यारा सा सेट है और अच्छा लगा मुझे। मुझे 5 यूरो का मिला, ये भी मुझे 5 का मिला। इसके अलावा ये मेरा फेवरेट फ्रूट जापानी, वैसे ये चीनी फ्रूट है लेकिन इसको जापानी फ्रूट कहते हैं। ये मुझे 1.5 यूरो किलो मिले। नॉर्मली 2-2.5 तक होते हैं। ये टमाटर बहुत महंगे हैं, 2-2.5 तक होते हैं। ये मुझे 1.5 यूरो किलो मिले। और ये एवोकाडो तो मीशो से ही महंगा है, लेकिन ये अच्छा, इन्हें आप चुन कर ले सकते हैं कि देखिए नरम ना हो। और अब देखिए अंदर से क्या निकलती है। 2 यूरो के 4 मिले मुझे। इसके अलावा ये हमें जैसे यहाँ पाकिस्तान में धनिया मिलती है ना, तो ये इतनी चीज़ें लेने पर उसने 2 खुद से डाल दिए लीमू, क्योंकि हमने तीनों लिए थे ज़्यादा। ये यहाँ पे क्लेमेंटीन के नाम से छोटे छोटे से कीनू होते हैं, क्लेमेंटीन कहते हैं इनको, तो मज़े के होते हैं। और ये मुझे मिले हैं आई थिंक 1 यूरो किलो, यहाँ दर्जन का कोई हिसाब नहीं है इनमें भी। और इसके अलावा ये क्या है, हाँ ये एप्पल है। एप्पल मुझे मिले हैं, ये भी 1 यूरो किलो मिले हैं, तो ये अच्छे हैं। ये 1 यूरो किलो मिले हैं। नॉर्मली ये मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ में होते हैं, 1.5 यूरो तक लिटिल में मिल जाते हैं। टमाटर मुझे मिले 2-2.5 किलो लिए मैंने। और एक ये सलाद का बंच, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ब्लेड है। अल्लाह करिए काम भी ख़तरनाक किस्म का करे, मतलब अच्छा करे। सबसे पहले क्या लगेगा, ये लगेगा ना जी, ये लगेगा यहाँ, ये यूँ। हाँ इसका लॉक खोलो। लॉक कहाँ से होता है? आगा जी क्या आगा लान दे बे। मुझे नहीं, ये दबेगा नहीं क्योंकि इसका लॉक जो है अभी ये खुला में नहीं है, तो ये लॉक खुलेगा। फिर ये
फ्रूट्स रख दूँगी बास्केट में। तो ये हमारी बास्केट भर गई। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स धो के और ड्राई करके बास्केट्स में सेट कर दिए और मेज़ पे सामने रख दिए ताकि बच्चे देखें और खाएं, ताकि जब बच्चों को भूख लगे तो वो उनका जहन चिप्स और फास्ट फूड की तरफ जाने के बदले फ्रूट्स की तरफ आए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।